स्पोर्ट्स इंजरी या खेल कूदने के टाइम में जो इंजरीज या चोट हमें लगते हैं, ये सिर्फ स्पोर्ट्स या खेल कूद में सीमित नहीं है। आज के जमाने में रफ्तार बढ़ गई है जिंदगी की, तो हम लोग बस में चढ़ते हैं, ट्रम में चढ़ते हैं, दौड़ भाग करते हैं। और ऐसे जिंदगी में कई बार सादा जिंदगी में भी हमारे साथ ऐसे चोटें लग जाते हैं। जैसे घुटने में चोट लग गया, कोई जोड़ में, या एंकल एरियो के आसपास चोट लग गया, या कोनी एल्बो में चोट लग गया, या कंधे पे चोट लग गया। ये जो चोट है मेनली स्पेसिफाइड टू जॉइंट, मतलब जॉइंट के आसपास, जोड़ के, हमारे शरीर में जो जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उसमें जो चोट लगते हैं मेनली ये छोड़ के जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं हमारे शरीर में। लिगामेंट वो होते हैं जो दो हड्डियों को बीच में जोड़ते हैं, और टेंडन वो होते हैं जो एक मांस को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। इनमें जो चोटें आते हैं, इन सबको ब्रॉडली, सादा तरीके से क्लासिफाई किया जाता है हमारे डॉक्टरी परिभाषा में एज ए स्पोर्ट्स इंजरी, जो रफ्तार के कारण होता है। जैसे घुटने में अगर कोई लिगामेंट इंजरी हो गया, वो स्पोर्ट्स इंजरी होता है। या कंधे डिसलोकेट कर गया किसी कारण से, आप देखते हैं, तो स्पोर्ट्स इंजरी होते हैं। इसी तरीके से कई बार हम लोग देखते हैं कि एडीए सीढ़ी तेज से चलते वक्त एडी मुड़ गया, तो एडियो के आसपास इंजरी हुआ, कोई लिगामेंट इंजरी हुआ या टेंडन इंजरी हुआ, वो स्पोर्ट्स इंजरी होती है। ये सारे चोट जो होते हैं हमारे मानव शरीर में, वो स्पोर्ट्स इंजरी की परिभाषा में कहा जाता है। जो भी चोट तो लगता रहता है, और चोट के कारण से दर्द होता है, ये सबसे पहला जो हमारे लक्षण होते हैं। अगर सिर्फ दर्द होके खत्म हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर चोट से दर्द के बाद कोई चीजें टूटता है, फूटता है, या कोई कोई परमानेंट जो जो इंजरी होते हैं, जो किसी इलाज के बगैर ठीक नहीं हो सकता, वो सीरियस इंजरी होते हैं। जैसे नॉर्मली कहीं पे चोट लगा, दर्द हुआ, ठीक हो गया, बर्फ लगाया, कोई थोड़ी बहुत दवाई खाए, ठीक हो गया। लेकिन ऐसे कोई अगर चोट लग गया जिसमें कुछ लिगामेंट टूट गया, या टेंडन टूट गया, फट गया, या कहीं पे हड्डी टूट गया, बेसिकली पैर में वो इंजरी सीरियस माना जाता है जिसके बाद हम चलने लायक नहीं रहते, या चलते वक्त हमें इतना परेशानी या तकलीफ झेलनी पड़ती है, हम लोग का चलना मुश्किल हो जाता है। हाथ में भी वही है कि लॉस ऑफ फंक्शन, जो हमारा हाथ का जो काम है, जैसे कुछ चीजों को पकड़ना या कुछ काम करना, ये काम करना बंद हो जाता है उस चोट के कारण से। तो ये सारे सीरियस इंजरी कहा जाता है डॉक्टरी परिभाषा में। पुराने जमाने में जब जोड़ों में कोई चोट लगता था, जैसे कोई लिगामेंट टूट गया या टेंडन टूट गया, सबसे पहले 30-40 साल पहले तो यही होता था कि देखिए, जब लिगामेंट टूटता है तो दो चीज होता है। एक, लिगामेंट का काम है जोड़ को पकड़ के रखना, दोनों हड्डी के बीच में एक धागे की तरह होता है जो जोड़ को निकलने नहीं देता है, मूव करता रहता है, वो हिलता रहता है लेकिन अपनी जगह में रहता है। अगर वो टूट गया तो पहला चीज तो ये होगा कि जोड़ अपनी जगह से हट जाएगा। दूसरा चीज जो होगा, टूटा हुआ जो लिगामेंट है वो जोड़ के अंदर ही पड़ा रहेगा, वो जोड़ की जो मूवमेंट है, जो हिलने की क्षमता है, उसमें बाधा डालता रहेगा, दर्द करवाता रहेगा। तो पुराने जमाने में ये नियम था, जब हम लोग के पास आर्थ्रोस्कोपी के आविष्कार नहीं हुआ था, कि जब भी ऐसा कोई टूटता फूटता है उसको काट के निकाल दो। अगर उसके बाद जैसे मान लीजिए 20-30 साल में साइंस जो है काफी एडवांस हुआ है, हम लोग धीरे धीरे ये करना शुरू किया, ठीक है हम निकालो नहीं, जॉइंट को पूरी तरीके से ओपन करो, खोलो जोड़ को, और उसको रिपेयर कर दो। उसके भी बाद 10-20 साल और हो गए। अभी जो हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि पूरा जॉइंट को अगर खोलते हैं, जोड़ को खोलते हैं, पूरा ओपन करते हैं, करके प्रॉपरली करते हैं, तो जॉइंट में कई बार कई मुसीबतें आ जाता है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जीवाणु का संक्रमण हो जाता है, ये सारी मुसीबतें आते हैं। तो आर्थ्रोस्कोप बेसिकली एक दूरबीन यंत्र है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो पेन है, वैसा एक छोटी छेद करने वाला एक नल होता है, जिसको उसका ही तरह मान लीजिए इतना ½ इंच की तरह एक छेद करके हम लोग जॉइंट के अंदर घुसाते हैं, और उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं, कैमरा होते हैं। जैसे आपको मोबाइल फोन में कैमरा है, सेम कैमरा है, बस थोड़ा सा रेजोल्यूशन बेटर होता है। तो उससे हम अंदर की चीजें देख सकते हैं, कहाँ कहाँ इंजरी हुआ है, क्या क्या टूटा फूटा है। और हमारा टारगेट ये होता है, लक्ष्य ये होता है कि अंदर जाके उस दूरबीन यंत्र के थ्रू ही तरह तरह की मशीन अंदर घुसा के उसको रिपेयर कर दिया जाए या उसको ठीक कर दिया जाए। तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी इज बेसिकली मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, मतलब सबसे छोटी छेद करके, जो बड़ी सर्जरी पहले हम लोग करते थे ओपन करके, उसको छोटी छेद करके कर देना। इसका कई मुनाफा है, जैसे बहुत जल्दी मरीज अपने पैरों में खड़ा हो सकता है, अपने काम में वापस जा सकता है, जो आज की जिंदगी में बहुत जरूरी है।
घुटने में दो लिगामेंट होता है, एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसका बेसिकली काम होता है कि घुटने को या तो सामने आने से रोकता है जो एंटीरियर क्रूशिएट है, और पीछे जाने से रोकता है जो पोस्टीरियर क्रूशिएट है। तो ये जो दोनों लिगामेंट है ये हम लोग रिकॉन्स्ट्रक्ट करते थे। ये छोड़ के मेनिस्कस वगैरह होता था। मेनिस्कस बेसिकली एक रबर की बम्पर की तरह होता है जो दो घुटने को आमने सामने आके टकराने से रोकता है, घिसने से रोकता है। तो इसमें जो भी टूटता फूटता था ये हम लोग करते थे रिपेयर। अभी इसका जो स्कोप है काफी बढ़ गया है। आर्थ्रोस्कोपी से हम लोग जो कंधा है, कंधे के जो जोड़ है, शोल्डर जॉइंट, उसमें उसका रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कई मरीज आता है जो शोल्डर डिस्लोकेट करते हैं, शोल्डर अपनी जगह से हट जाता है, उसके कारण होता है अंदर लेब्रल टीयर होता है, लेब्राम बोल के, वो वैसे ही रबर की तरह सेम मेनिस्कस की जो चीज है वैसे ही कंधे में भी रहता है, वो टूट जाता है, उसके चलते शोल्डर डिस्लोकेट होने लगता है बार बार, उसको रिपेयर कर सकते हैं। कई मरीज आता है कि जैसे बॉलर्स वगैरह आते हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह आते हैं, जो बॉलिंग करते वक्त यहाँ के जो मांस है, मसल्स है, वो फट जाता है, टेंडन फट जाता है। तो वो भी हम लोग आर्थ्रोस्कोप घुसा के करते थे। पहले के जमाने में अगर ये सर्जरी करना होता था तो हमें पूरा कंधा या पूरा घुटना खोल के बहुत मेजर सर्जरी होता था, और जिसका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं होता था। कई बार स्पोर्ट्समैन वगैरह जो है या जो आम नागरिक है वो अपने काम में वापस भी नहीं जा पाते थे। आज के जमाने में ये परेशानी और नहीं रहा है। हम लोग वो छोटी चीज करके दूरबीन अंदर घुसा के ये सारा मसल्स वगैरह जो टूट गया है या जो भी लैब्रम टूट गया है या जो भी है उसको ठीक कर सकते हैं। ये तो कंधा हो गया। फिर हम लोग हिप जॉइंट, मतलब जो हिप जॉइंट में जो आता है उसको भी आर्थ्रोस्कोपिकली हम लोग कई ऑपरेशन से जो करते हैं। एंकल जॉइंट में करते हैं, जो एरियो के आसपास जो जॉइंट है, जोड़ है, उसमें भी करते हैं। इवन आजकल के जमाने हमारे पास इतना बारीक छोटा आर्थ्रोस्कोप आ गया है, हम लोग एल्बो में भी आर्थ्रोस्कोपी आजकल करने लगे हैं। कई परेशानियां एल्बो का है, कोनी का है, जो हम लोग आर्थ्रोस्कोपी के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एल्बो स्टिफनेस हो गया, और भी कई कड़ी परेशानी है जो हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए आर्थ्रोस्कोपी अभी अपने आप में एक विषय बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। सिर्फ एक घुटना या एक जोड़ पे अब ये सीमित नहीं रहा है। इससे कई चीजों का हल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छेद वाली ऑपरेशन है, इसमें हीलिंग जल्दी होता है, इंसान घाव जल्दी बढ़ते, ज्यादा जल्दी काम में वापस जा सकते हैं। समय के साथ साथ जैसे ऑपरेशन वगैरह भी एडवांसमेंट हुआ है साइंस में, पेन एक अलग, दर्द जो है एक अलग विषय, सब्जेक्ट बन गया है। पुराने जमाने में हम लोग दर्द की गोली देते थे, दर्द की इंजेक्शन देते थे। अभी पेन की जो मैनेजमेंट अपकमिंग फील्ड है, अलग विषय है, सब्जेक्ट, इसमें भी अलग लोग डिग्रीज कर रहे हैं। ये मल्टी मोडल पेन मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। मानव शरीर में जहां पर भी दर्द होगा, दर्द मान लीजिए कहीं पे भी हो, दर्द की एहसास ब्रेन में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जहां पे भी, हाथ में हो, पैर में हो, तो दर्द का जो एहसास है वो हाथ या पैर से ब्रेन तक ले जाने में कोई रास्ता होगा, ट्रैक होगा, नर्व रूट होगा। ये जो नर्व है ये कई जगह के थ्रू जाता है। जैसे यहाँ पे पेरिफेरल नर्व हो गया, फिर सेंट्रल सिस्टम हो गया जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा आता है, फिर ब्रेन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हर जगह में रोक लगा देते हैं, जैसे नाकाबंदी करते हैं ना पुलिस लोग, उस तरीके से हर चौराहे पे मल्टी मॉडल पेन मैनेजमेंट कर देते हैं, डिफरेंट पाथवे से। तो इसलिए जैसे मान लीजिए कुछ ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए रिप्लेसमेंट सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, ये आज के दिन में पेन ना की बराबर हो जाती है। और अगर हो भी तो मुश्किल से, जिस दिन सर्जरी हुआ उस दिन रात को थोड़ा बहुत दर्द हुआ, और वो भी सहने लायक। ऐसा नहीं है, मतलब जैसे मेरा खुद का भी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लाइक दर्द असहनीय दर्द होता है, ऐसा कभी किसी का हुआ नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोगों के पास साइंस काफी एडवांस हो गया। तो अभी दर्द एक विषय नहीं है इसकी चिंता करने लायक। दर्द इज नॉट ए रिस्क फैक्टर एनीमोर। हमें ये लगता है कि भाई जो स्वास्थ्य परिसेवा है ये जरूरी परिसेवा है, और ये तो मुफ्त में होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। और कई सरकार जो है, केंद्र सरकार बोलिए, राज्य सरकार बोलिए, इसकी तरफ बढ़ भी रहा है। तो कई स्कीमें निकाला गया है। जैसे आपको पता भी होगा कि आयुष्मान भारत है, या जो हमारे राज्य है अभी उसमें स्वास्थ्य साथी है। ऐसे कई स्कीम है जिसमें गरीब लोगों को भी मुफ्त में ये इलाज दिया जा रहा है। इसके लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, अगर आपके पास ये हेल्थ कार्ड हो। बाकी देखिए, आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी मेडिक्लेम हो, इसमें जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो, आज के जमाने में जैसे हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, तो कोई भी स्वास्थ्य कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेडिक्लेम होना जरूरी है। अगर कोई भी कार्ड हो, ये ऑपरेशन वगैरह, इसमें आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत होता नहीं। सुनने में अजीब लगेगा, पर मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। हर किस्म के इंसान के लिए ये ऑपरेशन अवेलेबल है। तो मैं तो यही कहूंगा, मैं तो ये चाहूंगा भी कि इसमें किसी को पैसा खर्च ना करना पड़े। आप लोग कार्ड बनवाइए और कार्ड से करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए
आप बिल्कुल एक यंग एक इंडिविजुअल है, एक नौजवान है जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो आपके लिए कोई भी अतिरिक्त खर्चा कुछ नहीं है। आप आज रात को भर्ती होंगे, कल सुबह आपका ऑपरेशन होगा, कल शाम को या अगले दिन छुट्टी आपको हो जाएगा। तो ऐसा केसेस में फिर डिपेंड करता है आप कितनी महंगा अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब छोटे नर्सिंग होम में भर्ती होते हैं, मुश्किल से 20,000 रुपये आपका नर्सिंग होम की बिल आती है। डॉक्टर आपका कितना चार्ज करता है, अलग अलग जगह में डॉक्टर अलग अलग चार्ज करता है। और बड़ी नर्सिंग होम में भर्ती होते हैं, यही बिल आपका 90,000 तक आ सकता है, 1 लाख तक आ सकता है। कितना बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, कितना प्राइवेट केबिन आप ले रहे हैं, जनरल वार्ड ले रहे हैं या कोई लग्जरी केबिन ले रहे हैं, तो ह्यूज डिफरेंस। मतलब जहाँ पे 500 से 1,000 रुपया का बेड खर्चा को लेके 2 लाख 1 लाख रुपया का बेड खर्चा तक हमारे देश में ही अवेलेबल है। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कितना खर्चा वहां पे आ जाएगा अस्पताल के खर्चा आपकी। मैं सिर्फ आपको बताया इम्प्लांट के चार्ज, मतलब जो आपका मशीन अंदर लगाया जाएगा उसके कितना खर्चा। बाकी अगर मान लीजिए उसके साथ आपको एडिशनल कुछ बीमारी हो, जैसे आप डायबिटिक हैं, आपका दिल की कोई परेशानियां हैं, जो आपका खून की कोई परेशानी है, जिसकी वजह से आपको अतिरिक्त कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ जाए। जैसे मान लीजिए आप भर्ती किया, 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन आपको भर्ती रखना पड़ गया किसी और कारण से, मान लीजिए शुगर बढ़ गया या खून की कमी हो गई, कोई हार्ट की कोई परेशानी हो गई, तो वो सारा चीज भी इसमें आ जाएगा ना पैसा। तो इसलिए एग्जैक्टली आपको बोलना बहुत ही मुश्किल है कि कितना खर्चा आपका आ जाएगा। पर हाँ, अगर आपका नौजवान है, आपको कोई एडिशनल कुछ भी नहीं है, तो सबसे छोटी सी छोटी नर्सिंग होम में हमारे राज्य में छोटी सी नर्सिंग होम में ये 70-80 हजार रुपया मान के चलिए घुटने की ऑपरेशन हो जाता है। एक लूज सेंस में बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको घुटने में क्या हुआ है, सिर्फ एक लिगामेंट टूटा है या 2 लिगामेंट टूटा है या मेनिस्कस भी टूटा है, उसको रिपेयर करना है। तो ये मान लीजिए एक पूरा विषय ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसको बोलना बहुत ही मुश्किल है कि एग्जैक्टली आपको इतना खर्चा आएगा, कितना स्क्रूज आपको लगेगा, कितना लगेगा, हर का 10,000 रुपये और बढ़ जाएगा, तो मुश्किल है। पर हाँ, आप देख लीजिए एकदम बेसिक में इतना ही खर्चा आता है। लैपारोस्कोप और आर्थ्रोस्कोप दोनों सेम यंत्र है, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि लैपारोस्कोपी हम बोलते हैं जब पेट के अंदर वो यंत्र घुसाया जाता है, जहाँ पे थोड़ा सा जगह बड़ा है, लेकिन हमारे अंदर की ऑर्गेन्स भी बहुत सारा ज्यादा है, वहां पे ऑपरेशन करते हैं जनरल सर्जन लोग करते हैं। हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमारा काम है जॉइंट्स में वही यंत्र को घुसाना। थोड़ा सा फर्क होता है, यंत्र का जो टिप है उसमें उसका बेवलिंग वगैरह एंगुलेशन वगैरह अलग होते हैं, पर मेन मशीन सेम होता है। एक कैमरा घुसाया जाता है और एक दूसरा पोर्ट घुसाया जाता है, इसके अंदर कुछ कुछ मशीन अंदर जाके हम लोग रिपेयर वर्क वगैरह करते हैं। मेन मशीन सेम है, लेकिन एक को जोड़ों में या जॉइंट में घुसाया जाता है तो आर्थ्रो मतलब जॉइंट आर्थ्रोस्कोपी, और एक को पेट में घुसाया जाता है तो लैपारोस्कोपी।